सरकारी गोदामों में अनाज सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। धूप में सड़ते अनाज, तो कभी बारिश में खुले आसमान के नीचे भीगती अनाज की बोरियां। ऐसी तस्वीरें तो आपने भी अखबारों और टीवी स्क्रीन पर देखी होगी। वहीं आपको एक सच्चाई बताएं, हर साल हमारे देश में अनाज स्टोरेज की सही व्यवस्था न होने की वजह से जितना अनाज तकरीबन खराब हो जाता है ना, उससे मिड डे मील में खाने वाले करीब 30 लाख बच्चे अपना पेट भर सकते थे। जी हाँ, यह आंकड़े चौंकाने वाले जरूर है, लेकिन सच। एक और देश भर में जहां करीब 72 लाख टन से अधिक गेहूं गोदामों में सड़ रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार संसद में खाद्य सुरक्षा कानून लाने की बात करती है, लेकिन सरकार के पास लाखों टन बर्बाद होते अनाज को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे में दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि सरकारी गोदामों में अनाज को सड़ने से बचाया जाए। सरकार इसके लिए ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न हर उस उपाय को करे जिससे हर साल बर्बाद होने वाले अनाज को सुरक्षा मिले और वो देश के काम आ सके, गरीबों का पेट भर सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साल 2020-21 ये वो दौर था जब देश में महामारी की वजह से कितनों के पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, घरों से बाहर न निकल पाने की वजह से लोगों को भूखे भी रहना पड़ रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वक्त हमारे देश में अनाज का क्या हाल था? शायद ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में हर साल कई टन अनाज खराब रखरखाव की वजह से सड़ जाता है। लेकिन उस दौरान इसमें 90% की बढ़ोतरी हुई और तकरीबन 1824.31 टन अनाज सरकारी गोदामों में ही सड़ गया। वहीं आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के गोदामों में कुल 959.65 टन अनाज खराब हुआ। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं, इसलिए क्योंकि सरकारी गोदामों में अनाज की बर्बादी के आंकड़े ऐसे वक्त सामने आए जब भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में नीचे लुढ़क कर 101वें स्थान पर आ गया था। 100 देशों से भी बाहर निकल गया था। जो साल 2020 में 94वें स्थान पर था, उससे और नीचे गिर गया था 2021 में। जीएचई की इस फेहरिस्त में भारत अब अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पिछड़ गया था। क्यों ये सुनकर लगा ना आपको भी झटका? जरा सोचिए, कृषि प्रधान देश भारत में क्या कभी खाने की कमी हो सकती है? नहीं ना। भला भारत तो दूसरे देशों की भी भूख मिटाने की क्षमता रखता है, लेकिन यहाँ तो करप्शन की भूख ऐसी है कि अपनी भूख को मिटाने के चक्कर में लोगों को गरीबों की भूख भला कहाँ नजर आती है। यहाँ सबको पता है कि हर साल गर्मियों में मौसम बिगड़ना, बारिश होना आम बात है, लेकिन फिर भी हजारों टन अनाज को ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। उनका सही से स्टोरेज तक नहीं किया जाता। यह अनाज यहाँ इस कदर खराब हो जाते हैं कि पशुओं का चारा बनने लायक नहीं बचते। दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक साल 2008 से 2010 तक 35 मीट्रिक टन अनाज भंडारण सुविधाओं की कमी की वजह से खराब हुए थे। बता दें कि कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक साल में इतना अनाज बर्बाद होता है जितना ब्रिटेन उगा भी नहीं पाता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फल, सब्जियां और दालें सबसे ज्यादा बर्बाद होती हैं। अनाज का सड़ना, कीट, मौसम और स्टोरेज की कमी बर्बादी के सबसे बड़े कारण है। अगर बात फसलों की करें तो तकरीबन 10 लाख टन प्याज खेतों से मार्केट में आने के रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। वहीं करीब 22 लाख टन टमाटर भी रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। इसी तरह से करीब 50 लाख अंडे कोल्ड स्टोरेज में सड़ जाते हैं। लेकिन आइए अब जरा जानते हैं कि गोदामों में अनाज को सड़ने से बचाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। बता दें कि ग्रेन स्टोरेज के लिए साइलो तकनीक बहुत ही यूजफुल साबित होती है। साइलो अनाज भंडारण करने की एक लेटेस्ट और अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक है, जिसको अपनाकर अनाज भंडार करने की पारंपरिक क्षमता से अधिक अनाज भंडारण किया जा सकता है। दरअसल साइलो स्टोरेज, जिसे भखारी भी कहते हैं, जिसमें बिना बोरी अनाज का भंडारण किया जाता है, ये स्टील का ढांचा होता है। इसमें 4 सिलेंड्रिकल शेप के बड़े टैंक होते हैं। इनमें बिना बोरी के अनाज का भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। हर एक टैंक में 12,500 टन यानी कि 1,25,000 क्विंटल गेहूं का भंडारण हो सकता है। ऑटोमेटिक तरीके से टैंकों का टेम्परेचर फिक्स रखा जा सकता है, जिससे अनाज खराब नहीं होता। वहीं इस टेक्निक की मदद से अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग में भी काफी हेल्प मिलती है। वहीं अनाज के सही भंडारण का एक और तरीका है सेव ग्रेन बब बैग। इसमें बिना किसी केमिकल के 2 साल तक अनाज सुरक्षित रह सकता है। सेव ग्रेन बब मल्टी लेयर बैग बनाने में पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का एल्यूमिनियम फॉयल होता है और ये काफी सस्ता भी है। सबसे पहले एक जूट के बैग में सेव ग्रेन बैग को रखते हैं। इसके बाद उसमें अनाज को उस बोरे में रखते हैं। बैग से सारी हवा निकल जाए, उसके बाद सेव ग्रेन बैग को टाइट बांध देते हैं। धूप में सुखाने के बाद अनाज के ठंडा हो जाने के बाद ही उसे भंडारण कक्ष में रखना चाहिए। वैसे अगर अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो
इसके लिए भंडारण की वैज्ञानिक विधि को अपनाने की जरूरत होती है। फसलों की कटाई के बाद सबसे जरूरी काम अनाज भंडारण का जो होता है, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तुरंत आप काट कर इसे बेच नहीं सकते, इसलिए इसका भंडारण करना ही पड़ेगा। इसलिए गोदाम में ग्रेन स्टोरेज के लिए इन बातों का ध्यान जरूरी होता है। अनाज को रखने के लिए जिस कमरे या गोदाम को इस्तेमाल में लाया जा रहा हो, उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। अनाज बाहर नहीं रखना चाहिए जिस तरीके से सरकारी गोदामों में रख दिया जाता है। दीवारों जमीन में अगर दरार हो तो उसे सीमेंट ईंट से बंद किया जाना चाहिए। अनाज को स्टोर रूम में स्टोर करने से पहले अनाजों को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर धूप में सुखा लेना पड़ता है, जिससे कि दानों में 10% से अधिक नमी न रहने पाए, क्योंकि अनाज में ज्यादा नमी रहने से फफूंद कीटों का खतरा बना रहता है। अनाज को सुखाने के बाद छांव में रखकर ठंडा हो जाने के बाद ही भंडारण कक्ष में रखना चाहिए। अनाज से भरे बोरे को स्टोरेज में रखने के लिए फर्श में 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बांस या लकड़ी के तख्ते का स्टेज तैयार करना चाहिए, मंच तैयार करना चाहिए, जो दीवार से कम 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। बोरियों की छल्लियों के बीच भी 75 सेंटीमीटर खाली जगह रखना फायदेमंद होता है। गोदाम में पक्षियों और चूहों के आने जाने के रास्ते को बंद कर देना जरूरी होता है। बोरियों में अनाज भरकर रखने के पहले इन बोरियों को 20 से 25 मिनट तक खौलते पानी में डाल देना चाहिए। इसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखा देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में अनाज का स्टॉक काफी कम है। एफसीआई ने साल 2022 तक पिछले 5 साल में सबसे कम अनाज का स्टॉक रखा है। इस साल अनाज के भंडारण की कैपेसिटी 7.5 करोड़ टन से 8.5 करोड़ टन ही रिकॉर्ड हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करना भी है। वैसे आपको भी बता दें कि कई बार गोदामों में अनाज भंडारण महंगे होने की वजह से घर पर ही अनाज का भंडारण कर लेना चाहिए, और ऐसे में कई बार सही भंडारण न होने की वजह से अनाज सड़ जाता है। ऐसे में कई राज्यों की सरकारें किसानों को क्रॉप स्टोरेज पर सब्सिडी भी देती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। समस्या आपके सामने है, समाधान सरकार को खोजने की उतनी जरूरत है नहीं, बस उसके लिए फंड चाहिए। और इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरीके से, इन सारी तकनीकों से अगर सरकार चाहे और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करे तो ये अनाज खराब होने से बच जाएगा, गरीब के पेट में जाएगा और देश जो है वो हंगर इंडेक्स से बाहर आ जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बहुत शर्म की बात है। इतना सारा अनाज हम जहाँ सड़ा देते हैं, उससे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि हमारे पास जितना अनाज हम सड़ा देते हैं, फेंक देते हैं, उससे भारत की जनसंख्या जो है, पूरी जो भूखी जनसंख्या है, गरीब जनसंख्या है, उस तक की अनाज पहुंचाया जा सकता है। दुख की बात है। आपके क्या विचार हैं इस पर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारतवासियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इसे शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।